और मनुष्य शरीर भी यो नहीं मिलता। जिस जीवात्मा को परमात्मा की तरफ से परमिशन मिल चुकी है कि इस जीवात्मा को मानव बनाया जाए, उस जीवात्मा के लिए महाराज सूर्य मंडल में, सूर्य रश्मियों में उसको स्थापित किया जाता है। वो एक प्रतीक्षालय, जैसे ट्रेन में आप यात्रा कर रहे होते हो तो ट्रेन में यात्रा करने के पहले आप प्रतीक्षालय में जैसे बैठते हो, ऐसे ही अनंत चेतनाएं जो परमात्मा से परमिशन प्राप्त हैं मानव योनि में आने के लिए, उनको सूर्य मंडल की सूर्य रश्मियों में बिठाया जाता है। ऐसा आया है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन चेतनाओं का वर्षण होता है। वर्षण होता है वो कहाँ? अन्न के दानों पर। अन्न के दानों पर भी बरसती है। ध्यान देना, अनंत चेतनाएं परमात्मा के द्वारा परमिशन प्राप्त है मानव शरीर में आने के लिए, किंतु जब अन्न के दानों पर जब बरसती हैं और वही अन्न किसान पैदा करके घरों में लाता है और मानव स्त्री पुरुष को खाते हैं। ध्यान देना, जितने दाने उतनी आत्माएं प्रवेश करती हैं आपके शरीर में, और वो सारी की सारी आत्माएं जन्म लेने के लिए लगाते हैं। और एक एक धातु का जब रूपांतरण होता है शरीर में, अन्न खाने के बाद स्टमक में जब अन्न जाता है तो सबसे पहले रस धातु का निर्माण होता है। रस धातु में 10% कम हो जाती है, और फिर रक्त बनता है रस का, उसमें 10% कम हो जाती है। फिर आगे मेद, मज्जा, मांस, अस्थि, शुक्र आदि सातों धातु का क्रमशः निर्माण होता है, तो 10% इनका छटनी होती चली जाती है। और अंत में जिस दिन माँ के गर्भ में आप आए थे, उस दिन 9 लाख आत्माएं मानव शरीर में आने के लिए उतावली हो रही थी, और 9 लाख में आपका सिलेक्शन हुआ था। बहुत कठिनाई से मानव शरीर मिला है, बहुत कठिनाई से। ध्यान देना, इस मानव शरीर को यूं ही बर्बाद नहीं कर देना है, ये बहुत कठिनाई से मिला है। अब दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जिसने अपनी आत्मा का उद्धार नहीं किया, तो समझ लेना उसको दंड भोगना पड़ेगा। परमात्मा ने मनुष्य शरीर आत्मा को बंधन मुक्त करने के लिए ही दिया है। मनुष्य भोग योनि नहीं, मनुष्य साधन योनि। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, और पाइन यही परलोक संहारा। बोले साधन का धाम है ये, साधन योनि है। इसलिए भोग योनि तो अन्य 80 लाख योनि भोग योनि है, किंतु साधन योनि यदि कोई है तो मानव योनि है। इसलिए इसकी बड़ी भारी महिमा आई है। तो मनुष्य बनना पहली दुर्लभता जो आपको परमात्मा की कृपा से सुलभ हो गई, मानव शरीर मिल गया। अब मानव शरीर मिलने के बाद अब अत्यंत कठिनाई क्या हो रही है? कठिनाई ये हो रही है कि मनुष्य बनने के बाद हम घर बनाने में लगे हैं, पढ़ाई करने में लगे हैं, व्यापार नौकरी करने में लगे हैं, खेती किसानी करने में लगे हैं, पद अधिकार योग्यता को हासिल करने में लगे हैं, किंतु आत्मा के उद्धार की बात किसी के मन में आती नहीं। बड़ा कठिन खेल है महाराज।